नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री के और भी एमसीक्यूज हम और पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। पहले भी हमने बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको डिस्कस किया था। कुछ और मुझे लग रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बचे हुए हैं तो बायोकेमिस्ट्री के 2 क्लासेस में हम वो भी कवर कर लेंगे, ताकि कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बच ना पाए, और जितने भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर में तो आप उन सबको सॉल्व कर लें। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का बुनियादी घटक क्या होता है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, सेकंड ऑप्शन है अमीनो एसिड, थर्ड ऑप्शन है फैटी एसिड और फोर्थ ऑप्शन है शुगर। तो प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, तो सबको पता है प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है, क्योंकि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है, जो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट टूटता है, जो इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट वाले पार्ट में टूटता है, तो अमीनो एसिड ही बनता है। अमीनो एसिड के रूप में फिर टूट जाता है प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा कौन सा स्रोत है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है फैट या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी जो सोर्स हैं वो किसके सोर्स है एनर्जी के, ऊर्जा के सभी स्रोत होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स इन बायोकेमिकल रिएक्शन। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम की भूमिका क्या है। एंजाइम की जो एंजाइम का जो काम है, एंजाइम की जो भूमिका है बायोकेमिकल रिएक्शंस में, वो क्या है एंजाइम्स की बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन है दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, सेकंड ऑप्शन है दे एक्ट एज अ रिएक्टेंट्स, थर्ड ऑप्शन है दे एक्ट एज अ प्रोडक्ट और फोर्थ ऑप्शन है दे रिड्यूस एनर्जीज। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एंजाइम्स की जो मेन भूमिका जो रोल होता है वो है दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी वे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी क्रिया को करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है कोलेजन के संश्लेषण के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी या फोर्थ ऑप्शन है विटामिन के। तो कोलाजन एक ब्यूटी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट होता है, और इसके लिए विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी होता ही है थोड़ा सा स्किन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी, तो कोलाजन का संश्लेषण करने का काम भी विटामिन सी करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा हेलिक्स, सेकंड ऑप्शन है अमीनो एसिड सीक्वेंस, थर्ड ऑप्शन है बीटा प्लेटलेटेड सीट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कौन सी है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। What is the function of राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन इज लिपिड सिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस का काम जो होता है वो राइबोसोम करता है। कई बार ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। कौन सा इनमें से कार्बोहाइड्रेट है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ऑप्शन अमीनो एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज फैटी एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करते हैं, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। डीएनए के निर्माण घटक क्या है, डीएनए का निर्माण घटक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज अमीनो एसिड, सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियोटाइड्स, थर्ड ऑप्शन इज फैटी एसिड्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ग्लूकोज। तो डीएनए के निर्माण के जो घटक होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से ही मिलके क्या बना होता है, डीएनए बना हुआ होता है।
अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन इज एमाइलेज, सेकंड ऑप्शन इज लाइपेज, थर्ड ऑप्शन इज पेप्सिन एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्राइपेप्सिन। तो जो स्टार्च जो एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका सही उत्तर होगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में कन्वर्ट करने का, तोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड का कार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी स्टोरेज, सेकंड ऑप्शन इज इंसुलेशन, थर्ड ऑप्शन इज कैटेलाइजिंग रिएक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। तो लिपिड का काम क्या होगा, लिपिड का काम है कैटेलाइजिंग रिएक्शन, यानी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। ये किसका काम होते हैं, ये लिपिड्स के काम होते हैं, फंक्शन ऑफ लिपिड्स है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ मेनी एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा सह एंजाइम है जो कई एंजाइमों के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, कई एंजाइमों के कार्य के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एटीपी, सेकंड ऑप्शन इज NAD+, थर्ड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसिटाइल CoA। तो कौन सा सह एंजाइम है जो कई एंजाइमों की तरह, तो NAD+ जो होता है ये कई एंजाइमों के कार्य के लिए आवश्यक होता है, एक तरीके का को एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है सेल की। फर्स्ट ऑप्शन इज NADH, सेकंड ऑप्शन इज ATP, थर्ड ऑप्शन इज GTP और फोर्थ ऑप्शन इज AMP। सबको पता है ATP जो होती है वो क्या होती है, कोशिका की ऊर्जा सोर्स होती है, ऊर्जा मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। शरीर के लिए ऊर्जा का तत्काल स्रोत कौन सा अणु है। इमीडिएट सोर्स क्या है, ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन फैट, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीजन। तो शरीर के लिए ऊर्जा का तत्काल स्रोत कौन सा अणु होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ग्लूकोज क्या होता है, ऊर्जा के लिए तत्काल अणु होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में निम्नलिखित में से कौन सा प्यूरिन आधार है, प्यूरिन बेस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज एडेनिन, सेकंड ऑप्शन थायमिन, थर्ड ऑप्शन साइटोसिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूरेसिल। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा प्यूरिन बेस है, सो द राइट आंसर इज एडेनिन। एडेनिन इज द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस ऑक्यूर इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट ATP। कौन सी ऐसी ATP उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल, थर्ड ऑप्शन है बीटा ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ATP उत्पन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से ही कोशिका में क्या होती है, ATP उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम। निम्नलिखित में से एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड अप रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन इज स्टोर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन इज कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम, तो होता है स्पीड अप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं को तेज करना। ये किसका काम होता है, एंजाइम्स का काम होता है। What type of bond connects amino acid in a protein? प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बंधन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड ऑप्शन इज कोवालेंट बॉन्ड एंड थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बंधन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, पेप्टाइड बंधन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन इज विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन डी एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन के। तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक जो होता है विटामिन वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण करने का काम करता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड सॉल्युबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड सुलभ विटामिन है? फर्स्ट ऑप्शन इज विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन इज विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन B12 एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन B1. सो द राइट आंसर विल बी विटामिन डी. ये क्या करता है? लिपिड सॉल्युबल विटामिन होता है, लिपिड्स को भी घुलने का काम में मदद करता है विटामिन डी. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? कौन सा ऐसा अमीनो एसिड जो आवश्यक है? फर्स्ट इज एलेनिन, सेकंड इज ग्लूटामाइन, थर्ड इज लाइसिन एंड फोर्थ इज सेरिन. सो अमीनो एसिड के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन, कौन सा तत्व आवश्यक है, कौन सा अमीनो एसिड है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइसिन. तो लाइसिन जो है वो एक आवश्यक अमीनो एसिड है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है? पॉलीसैकेराइड नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च, सेकंड ऑप्शन इज ग्लाइकोजन, थर्ड ऑप्शन इज सेल्यूलोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज फ्रक्टोज. तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? तो पॉलीसैकेराइड इनमें से फ्रक्टोज नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज इंसुलिन, इंसुलिन किस प्रकार का अणु होता है? इंसुलिन. फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन इज प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन इज लिपिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड. तो इंसुलिन किस प्रकार का अणु होता है? तो इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन अणु होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस मार्ग का उत्पादन करता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बनाता है, प्रोड्यूस करता है? एसिटाइल CoA, सेकंड ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड फोर्थ ऑप्शन इज NADH. तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस मार्ग कौन बनाता है? तो NADH जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या मार्ग बनाने का काम करता है. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सह एंजाइम ऑक्सीकरण अपक्षय अभिक्रियाओं में शामिल होता है? कौन सा सह एंजाइम ऐसा है जो ऑक्सीकरण अपक्षय अभिक्रियाओं में शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज NAD+, सेकंड ऑप्शन इज कोएंजाइम A, थर्ड ऑप्शन इज ATP एंड फोर्थ ऑप्शन इज FAD. सो द राइट आंसर इज NAD+. अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज द एंजाइम कैटालाइज, एंजाइम कैटालेस किस प्रकार की अभिक्रिया उत्प्रेरित करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थर्ड ऑप्शन इज डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंडेंसन. सो एंजाइम कैटालेस किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण अपक्षय की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है. चलिए तो इस तरीके से हमारे जो भी बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट हुए और एक और क्लास बायोकेमिस्ट्री की ही हम करने वाले हैं. उसको करने के बाद फिर हमारे बायोकेमिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएंगे. फिर बचा हुआ जितना भी और पोर्शन होगा, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनको भी हम कवर करेंगे. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो.